ताहिरा साहब, ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं, उनके अपने लोगों ने शुरू की है। ये किन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं यहाँ पे? अगर किसी वज़ीर आज़म का वज़ीर कहे कि निज़ाम फेल हो गया है और ये मौजूदा स्ट्रक्चर नहीं चलना और छोटे सूबे बनने चाहिए और उनकी जमात उससे मुख्तलिफ बातें कर रही हो, तो फिर इसको क्या कहा जाएगा? सर, ये आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के दौरान नून लीग पर धांधली के बहुत इल्ज़ामात लगे हैं और बिलावल भुट्टो ने भी हालिया जलसों में कहा है कि वफाकी हुकूमत अब खतरे में है। आपको क्या लग रहा है कि कैन यू वर्क विद द वफाकी गवर्नमेंट एनी मोर? बिलावल साहब ने जो बात की है उसको पूरे तनाज़ुर में पढ़िए, देखिए, सुनिए। और वो ये है कि कश्मीर के अंदर हमारा पहले और दूसरे मरहले में मैंडेट छीनने की कोशिश की। पहले मरहले के बाद हमने उसको रेटिफाई करने की कोशिश की, लेकिन वो रेटिफिकेशन नहीं की गई और हमारे साथ बाकायदा मीटिंगें करके वो विड्रा कर गए। उसके बाद बिलावल साहब ने कहा था कि अगर मेरा मैंडेट छीनने की कोशिश की गई तो फिर मेरा आपके साथ चलना मुश्किल हो जाएगा, और अगर मेरा चलना मुश्किल होता है तो नेचुरली हुकूमत के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। ये बात इस तनाजुर में थी। वो इससे कोई हट के या इंडिपेंडेंट गुफ्तगू नहीं थी, वो कंडीशनल थी। ठीक है सर, बात करते हैं इस वक्त के हॉट टॉपिक की, नए सूबों की क्रिएशन की। पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंड है इसके बारे में, नंबर 1, और आपके ख्याल में किस सूबे में मजीद सूबे बनने चाहिए, एंड अगर आप उसकी थोड़ी सी रीजनिंग भी वजाहत से बता दें तो। देखिए, सूबे बनाने का एक तरीकाकार आइन के अंदर दर्ज है, उस पे चल के आप सूबे बनाइए, आप जिले बनाइए, जो करना है करें, हमें कोई क्या एतराज हो सकता है? कोई एतराज करे कि तो क्या उसका क्या हासिल है? पीपल्स पार्टी इस बात पे क्या एतराज करेगी कि अगर कोई पंजाब में सूबे बनाने की तजवीज देता है? हाँ, अगर सिंध में तो सूबे बनाने की तजवीज देता है और सिंध की असम्बली उसको कबूल नहीं करती और सिंध धरती के लोग उसको कबूल नहीं करते, तो फिर उनका हक है कि वो उसको अपोज करें, ये भी उनका जमहूरी हक है। सर, कोई इंटरनल कंसेंसस है पार्टी में इस बारे में? क्योंकि सिंध में तो हुकूमत ऑब्वियसली प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीपीपी की ही है ना। तो उस पर सिंध गवर्नमेंट का, पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। सिंध में नए सूबे बनाने की डिमांड पार्टी की या मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ सिंध नहीं है। पंजाब के अंदर नए सूबे बनाने की डिमांड थी और यहाँ से रेजोल्यूशन हुआ था असेंबली से, जो तरीकाकार आइन का है। लिहाजा उससे अगर करना चाहे तो हमें क्या एतराज, बट सवाल ये नहीं है। सवाल है ही दूसरा, और वो ये है कि निज़ाम हमारा खराब हो गया है और निज़ाम नया लाना, और नए निज़ाम में हमने जो हमारा जो हल है वो नए सूबे बनाने में है। छोटे सूबे बना दें ताकि इख्तियार आवाम की निचली सतह तक पहुंचे, वसाइल पहुंचे, यही तसव्वुर है ना? जी जी। अब अगर ये तसव्वुर है तो गौर कीजिए क्या कह रहे हैं हम। हमारे के अंदर जो तरीकाकार दर्ज है वफाकी, सूबाई और लोकल गवर्नमेंट, 3 टियर है गवर्नमेंट के। आज तक जितने इंतखाब हुए हमने वो इंतखाब बराबर नहीं कराए, उस पर सवाल उठते थे। हुकूमतों को नहीं किया, हुकूमतों की अपनी भी कमजोरियां, सारा कुछ शामिल रहा। तो जो निज़ाम हमारे यहाँ आइन में दर्ज है कानून के तौर पे या आइन के तौर पे, वो तो उतना ही अच्छा वही निज़ाम है जो हिंदुस्तान के अंदर है, वही निज़ाम है जो यूरोप के अंदर है। ट्रू सर। अगर हमारा कोई स्फीयर काम नहीं कर रहा, टियर काम नहीं कर रहा, तो वो है लोकल गवर्नमेंट, जो कि अवाम की सतह तक जाता है। लोकल गवर्नमेंट या तो हम बनने नहीं देते, बनता है तो चलने नहीं देते। तो मसला यह है कि आप लोकल गवर्नमेंट का टियर बनाएं, उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दें, कौमी और सूबाई इंतखाबात को है कि उसकी मुद्दत खत्म होगी, इतने महीने में इलेक्शन हो जाएगा, और फिर उसको कदगन हो के वो उसको तोड़ा नहीं जाएगा तो इतने दिनों में इलेक्शन कराएंगे, और फिर उसको साथ वसाइल दें, इख्तियारात दें और वसाइल दें, तो अवाम की सतह पे पहुंच जाएगा सारा कुछ। ठीक हो गया। ये आइन के अंदर ऑलरेडी है। बिल्कुल सर। आइन अगर आइन के अंदर कोई तरीकाकार नहीं है, इस तरह कहा जा रहा है कि RWM को सूबा बनाए, तो पहले से बहस कर ले। ये क्योंकि मुस्लिम लीग के वजीर की बहस है, उनकी हुकूमत के वजीर की। ठीक है सर। तो फिर वो पंजाब से बहस छेड़ लें, अगर पंजाब गवर्नमेंट मानती है तो बाकी देख लें। सर, मैंने आपका स्टैंड सुन लिया, आपने 140A की तरफ रेफर किया है और आपने हिंदुस्तान की भी, आपने इंडिया की भी बात की थी। इंडिया में बेशक जो है 3rd टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने
नए सूबों की भी क्रिएशन की है, हम एक ऑप्शन की तरफ क्यों जाते हैं? मतलब द बेस्ट ऑप्शन माइट बी कि दोनों चीज़ें हों, लाइक सूबों की क्रिएशन भी हो जाए और जिस तरह से इंडिया में लोकल गवर्नमेंट्स का सिस्टम स्ट्रांग है वो भी हो जाए। व्हाई कांट वी हैव बोथ ऑफ दैट? सिंपल को लिया है, सूबे बनाने हैं, आइन के अंदर तरीकाकार दर्ज है, ठीक है। अडॉप्ट कीजिए, जाइए सूबाई असम्बलियों में बहस कीजिए, ऑलराइट, कोई तजवीज तो दे, ठीक कोई है, तजवीज लाए तो सही। ठीक हो गया। तो सर मोहसिन नकवी साहब का कहना है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, जबकि बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि हुकूमत के अपने लोगों ने उल्टी गिनती शुरू की है। आपको क्या लगता है, पीपल्स पार्टी की नाराजगी और इत्तेहादियों के दबाव के बावजूद क्या हुकूमत अपना टाइम पूरा कर पाएगी? बिलावल साहब की बात पे भी बात करते हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा है, बयान मैं पढ़ता हूँ, उन्होंने कहा है कि निज़ाम तो फेल हो गया है, वो बात तो अपनी जगह है, लेकिन हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ट्रू। तो ये बयान ही कंट्राडिक्टरी है। ये एक तरफ वो कह रहे हैं कि हुकूमत फेल, निज़ाम फेल हो गया, निज़ाम क्या होता है? सर वो उन्होंने कहा था कि निज़ाम 80 फेल साल हो से, गया। उन्होंने इसकी वजाहत कुछ इस तरह से की थी कि 80 साल से निज़ाम फेल है, इस तरह से उन्होंने इस बात को कवर किया था। देखिए, निज़ाम यही पूरी निज़ाम यूरोप के अंदर कामयाब है, यही हिंदुस्तान के अंदर निज़ाम है, वजारती कामयाब है। हमारे यहाँ क्या, हम तो चलने नहीं दे रहे ना, हमारी तो नीयतों के फतूर है, हमारे तो इरादों के फतूर है। इरादों के फतूर अगर अपनी जगह रहेंगे, यानी अभी तक हमने ये तो नहीं कहा ना कि हमारा निज़ाम फेल हो गया है, हम कह रहे हैं हम निज़ाम चलने नहीं दे रहे, उससे लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। तो अगर दूसरा निज़ाम बना के वो भी ना चलने दिया, फिर क्या करेंगे? तो पहले जो आपके पास निज़ाम है तो चलने दीजिए। और मोहसिन साहब ने जो बात कही है वो ये है कि निज़ाम तो बैठ गया, वो सीधा खत्म हो गया है, लेकिन हुकूमत पूरी करेगी। अगर निज़ाम खत्म हो गया है तो हुकूमत इस निज़ाम को ठीक करने के लिए तजावीज़ दे, कोशिश कैसे करे। और अगर ये नहीं करते और ये निज़ाम भी फेल हो गया है तो हुकूमत क्यों चलेगी? तो हुकूमत को जाना चाहिए सुली तौर पे। तो मोहसिन नकवी साहब के अपने बयान के अंदर इत्तेजाज है। ऑलराइट, लेकिन जस्ट ऑब्जेक्टिवली, जस्ट टू क्लियर इट अप, आपके ख्याल में हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेगी या नहीं? यस और नो? I have no comment. नो कमेंट्स ऑन दैट। ऑलराइट सर। सर अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है कि पंजाब गवर्नमेंट ने 12 अरब का फंड मुख्तस किया है फॉर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस। ऑल ऑफ अ सडन पंजाब गवर्नमेंट को लोकल बॉडी इलेक्शंस याद आ गए हैं। क्या कमेंट्स हैं आपके इस बारे में? लोकल गवर्नमेंट के ऊपर हमारा मुसलसल दबाव पीपल्स पार्टी का भी है, बाकी जमातें भी कोशिश कर रही हैं, मीडिया के अंदर भी, अदालतें भी कह रही हैं, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने से पहलुतही की हुई है। ये कई दफा हुआ, हल्का बंदियां हुई, कानून बना, फिर उस कानून को तब्दील करके उसमें नई अमेंडमेंट कर दी गई, फिर यूनियन काउंसिल तोड़ दी गई, फिर नई बनाई गई।